हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन आज की प्रे पिलर मीटिंग को वॉच करें, परमेश्वर के उन सभी प्रिय बेटे बेटियों का हम सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की ओर से वेलकम करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह का स्वागत कीजिएगा, उसकी हजूरी के लिए उसके धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि वो खुदा महान है। वो सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर जो आदर के योग्य और महिमा के योग्य है, और उसका आदर और उसकी महिमा युगाना युग तक होती रहेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसने आज फिर से बड़ी दया बड़ी करुणा के वसीले हमें आज का ये सुहावना समय दिया है। और आज की ये शाम कलीसिया आपकी ज़िंदगियों को बड़ी ग्रेस से बढ़ने वाली है। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आज की प्रे पिलर मीटिंग में खुदा के अभिषिक्त दास जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर हमारे बीच में आएंगे। इसलिए आज की मीटिंग को और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आप लोग उस ग्रेस का हिस्सा बन सको और आपकी प्रार्थनाओं की रुकावटें टूटेंगी आज यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर लगातार हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बड़े बड़े प्लान्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, ताकि हम लोग ब्लेस हों, हमारी रुकावटें जाएं, हमारे घर घराने आशीष पाएं। इसके लिए परमेश्वर ने आज फिर से हम पर फजल किया, अनुग्रह किया है। आपको पता ही है कलीसिया कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं, क्योंकि खुदा के दास के मुख से हमने वर्ड सुना कि ये मंथ हमारी हीलिंग का, छुटकारे का, आशीष का, ब्लेसिंग का मंथ है। इसलिए जो लोग निराशाओं में हैं, बीमारियों में हैं, किसी भी प्रकार के हालात हैं, कोई रोग बने हुए हैं, शैतानी रोग हैं, कैसे भी रोग बने हुए हैं जो आपके शरीरों में, आपकी बॉडीज में, जो कई समयों से आपको लगातार परेशान कर रहे थे, अगर आप भी ऐसे हालातों से छूटना चाहते हो तो खुदा के दास के मुख से आए हुए वर्ड पर मन लगाओ, विश्वास लेकर आओ, बड़े दिल के साथ विश्वास करो कि सच में खुदा जो आपने अपने दास के वसीले मुझे वर्ड दिया, ये वर्ड मेरे छुटकारे का, ये वर्ड मेरी हीलिंग का, और मेरी हीलिंग इसी मंथ में प्रकट होगी। जितने लोगों का ऐसा बिलीव है कलीसिया, निश्चय वे अपनी लाइफ में बड़े छुटकारे को देखेंगे, वो अपने घर परिवार में बड़ी ब्लेसिंग्स को देखेंगे। सच में कलीसिया आज की ये प्रे पिलर मीटिंग आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड प्रेयर पिलर है, बड़ी ब्लेस्ड मीटिंग है। निश्चय कलीसिया आज की ये प्रेयर पिलर मीटिंग के सदका आप ब्लेस होंगे, आपके परिवार ब्लेस होंगे, और कोई भी जन आज सेम नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास को आज हमारे साथ प्रेयर पिलर मीटिंग में ला रहे हैं। और आपको पता ही है, जब भी वो प्रेयर पिलर मीटिंग में हमारे साथ शामिल होते हैं तो ये प्रार्थना की ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो लगातार आत्मिक उन्नति में रहते हैं। उनके ऊपर खुदा की एक बहुत ज़्यादा पावर काम करती है, ग्रेस काम करती है, और उनके मुख से बोले जाने वाले प्रोफेटिक्स वर्ड्स, हीलिंग वर्ड्स और ज्ञान के वर्ड हमें आत्मा से भरते हैं, हमें रूहानियत से भरते हैं, हमें और भी आगे बढ़ाते हैं। आइए उस रूहानियत में भरने से पहले हम अपना मन तैयार करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की आराधना को गाकर। जितनी भी हमारे साथ आज की मीटिंग को ऑनलाइन वॉच करें कलीसिया, आज कोई भी जन इस मीटिंग को छोड़े मत, आगे से आगे शेयर करो, और बड़े विश्वास से, बड़ी दिलेरी से आज की ये प्रे पिलर मीटिंग को अटेंड करना। आइए अपने परिवारों को लो साथ में, और हम सब एक मन होकर पिता परमेश्वर की आराधना को गाएंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा दी इबादत करो, जिंदा खुदा दी इबादत, जिंदा खुदा दी इबादत करो, जिंदा खुदा दी इबादत, जिंदा खुदा दी इबादत करो, जिंदा खुदा दी इबादत, जिंदा खुदा दी इबादत करो, जिंदा खुदा दी इबादत। हाँ जिंदा खुदा है साडा, बोल हाँ सकदे, जिंदा नू मरियां च तोल नहीं सकदे, जिंदा खुदा है साडा, बोल हाँ सकदे, जिंदा नू मरियां च तोल नहीं
सकदे हाँ जिंदा खुदा है साडा बोल हाँ सब लोग सकदे दलेरी से गाते जिंदा हुए। नू मरियां च तोल नहीं सकदे जिंदा खुदा है साडा बोल ना सकदे जिंदा नु मरिया च टोल ना सकदे मर के जिंदा जो होया सी उस दी हामी पर दे मर के जिंदा जो होया सी उस दी हामी पर देहा मर के जिंदा जो होया सी उस दी हामी पर दे मर के जिंदा जो होया सी उस दी हामी पर देहा असी जिंदा खुदावन खुदा दी सभी गाते हुए इबादत कर दे आनंद के साथ कलीसिया। असी जिंदा खुदावन खुदा दी इबादत कर दे हो असी जिंदा खुदावन खुदा दी इबादत कर दे असी जिंदा खुदावन खुदा दी इबादत कर दे ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜਗ ਦਾ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜਗ ਦਾ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ वो ਕਿਹੜਾ स्वर्गीय ਰੱਬ पिता आपके ਰਹਿੰਦਾ बीच में ਏ मौजूद है ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ कलीसिया। ਜਗ ਦਾ उसके ਜੋ साथ मन को ਸਵਰਗਾਂ लगाओ 'ਚ उसका विश्वास करते हुए ਰਹਿੰਦਾ गाओ ਜੰਗਲਾਂ सभी लोग ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜਗ ਦਾ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਏ ਨਾਮ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 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 ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਦੀ इबादत कर दे सभी लोग इस worship को गाते हुए ਅਸੀਂ जिंदा ਜ਼ਿੰਦਾ खुदावन ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ खुदा ਦੀ दी इबादत कर दे हाँ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾवन खुदा दी इबादत कर दे हाँ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਵੱਜਿਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਗੱਜਿਆ मौत वाला डंग हर एक नु है बचिया तीजे दिन जिंदा होके यीशु मेरा गजिया ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਵੱਜਿਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਗੱਜਿਆ मौत वाला डंग हर एक नु है बचिया तीजे दिन जिंदा होके यीशु मेरा गजिया ਹਾਰਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ हारिया शैतान हुण वेखो फिर भजिया ਹਾਰਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ हारिया शैतान हुण वेखो फिर भजिया ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ आत्मा दी जंग ओदे नाल हर रोज लड़दे हाँ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ आत्मा दी जंग ओदे नाल हर रोज लड़दे हाँ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਦੀ सब उसकी ਇਬਾਦਤ इबादत को गाते हुए ਕਰਦੇ कलीसिया। ਹਾਂ आनंद के ਅਸੀਂ साथ ਜ਼ਿੰदा जिंदा खुदावन खुदा दी इबादत कर दे हाँ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਦੀ
इबादत करदे हां ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तेरे नाम नु महिमा मिले 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 हाँ तेरे नाम नु महिमा मिले 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 हाँ मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा हो मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा हाँ, मेरे नासरी ऐ मेरे नासरी ऐ मेरे नासरी ऐ मेरे नासरी तेरे नाम नु महिमा मिले 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 हाँ मेरा दिन गुजरे तेरे पले कम्मा विच मेरी शाम गुजरे तेरे पले कम्मा विच मेरा दिन गुजरे तेरे पले कम्मा विच मेरी शाम गुजरे तेरे पले कम्मा विच मेरा दिन कितने लोग ऐसा गुजरे चाहते हैं? तेरे वो पले गाइए अपने कम्मा होठों विच, को खोलकर। मेरी शाम गुजरे तेरे पले कम्मा विच मेरा दिन गुजरे तेरे पले कम्मा विच मेरी शाम गुजरे तेरे पले कम्मा विच हो मेरा दिन गुजरे तेरे पले कम्मा विच मेरा दिन गुजरे तेरे पले कम्मा विच हाँ मेरी शाम गुजरे तेरे पले कम्मा विच 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 तेरे नाम आइए सब हाथों को उठाइए और कहिएगा प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नु महिमा मिले मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा हो मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा मैं जिथे जावा गीत तेरे गावा हो मेरे नासरी ऐ मेरे नासरी ऐ मेरे नासरी ऐ मेरे नासरी तेरे नाम नु महिमा मिले 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 हाँ मेरे बोलन तो तेरी होवे आप ही वड्याई अंगीकार करें मेरे कलिसिया, चलन तो क्योंकि तेरी वो आपका होवे परमेश्वर है। वड्याई मेरे बोलन तो तेरी होवे वडियाई मेरे चलन तो तेरी होवे वडियाई मेरे बोलन तो तेरी होवे वड्याई मेरे चलन तो तेरी होवे वड्याई मेरे बोलन तो तेरी होवे वडियाई मेरे चलन तो तेरी होवे वडियाई हाँ मेरे बोलन तो तेरी होवे वड्याई मेरे बोलन तो तेरी होवे वडियाई मेरे चलन तो तेरी होवे वड्याई मेरे चलन तो तेरी होवे वडियाई मेरे चलन तो तेरी होवे वड्याई मेरे चलन तो तेरी होवे वडियाई मेरे
ਚੱਲਣ तो तेरी हुए वड्याई मेरे चलन तो तेरी होवे वडियाई हो तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नो महिमा मिले ओ तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नो महिमा मिले ओ तेरे नाम नु महिमा मिले तेरे नाम नो महिमा मिले ओ तेरे नाम नु महिमा मिले आमेन हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों से खुदावन का धन्यवाद करेंगे कलीसिया, खुदावन की महिमा और उसका आदर करेंगे कलीसिया। सचमुच कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना शुरू करने से पहले कि आज का दिन सचमुच आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है। आप जानते हो कलीसिया, जब हम खुदावन का कलाम पढ़ते तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह के पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो शरीर के रोगी थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मन के रोगी थे, जैसे वह व्यभिचार में फंसे थे, चोरियां करते थे, लालच था उनके अंदर, मतलब संसारिक जीवन था। और कलीसिया सचमुच सोचो आप, जब वो यीशु मसीह के पास जाते थे तो किस मन से जाते होंगे वो, कि उनके पास जाते ही व्यभिचार के लोग ही व्यभिचार में फंसे हुए भी पवित्र बन जाते थे कलीसिया। वो लोग उस अंधकार से छूट जाते थे कलीसिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम वर्शिप कर रहे थे तो मेरे अंदर आ रहा था परमेश्वर कि मुझे नहीं पता कि कितने लोग एक तैयारी के साथ आ रहे हैं कि परमेश्वर के दास आज हमारे साथ आएंगे। क्योंकि सचमुच कलीसिया, आप जानते हो परमेश्वर के दास को खुदावन ने खास रीति से उन्हें ठहराया है। उनके पास आने वाला इंसान बदलता है कलीसिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जब हम परमेश्वर के दास के पास पहुंचे प्रेयर के लिए, वो अब भी आपके लिए प्रेयर में बैठे हैं, तो एकदम से जैसे इंसान को बिजली महसूस होती है, ऐसे ग्रेस हमें महसूस हो रही थी कलीसिया। तो मैं सोच रहा था अब भी परमेश्वर कि जितने लोग आज तैयारी के साथ आए होंगे, आज वो भी जब प्रभु के दास इस जगह पर अपने पांव को रखेंगे तो ऑनलाइन देखने वाले आज ग्रेस को महसूस करेंगे कलीसिया, क्योंकि हम तो तैयार है कलीसिया। यदि आज आप भी तैयार हो तो जैसे यीशु मसीह के पास आने वाले व्यभिचारी क्या, चोरी करने वाले लालची क्या, सभी बदले कलीसिया। खुदावन ने उनको बदला क्योंकि उनके मन तैयार थे। उन्होंने सुना था कि कैसे यीशु मसीह के जब लोग पास जाते, कैसे खुदावन यीशु मसीह के वसीले अपने मौजूज़ों को प्रकट करता है। आप देखते हो कलीसिया, आप लगातार देखते हो कि कैसे खुदावंद उनके द्वारा काम करता, उन्हें यूज़ करता। यदि आपके अंदर रोज ये वैल्यू बढ़ती है कि पिता आपके दास नॉर्मल नहीं है, पिता यीशु मसीह उनके अंदर से काम करता है, आप उनके द्वारा काम करते हो। अगर मैं उनके पास भी जाऊंगा पिता तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगी। यदि आपका ऐसा विश्वास, आपके अंदर ऐसी वैल्यू है तो पिता परमेश्वर उसके सामने मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कलीसिया। आप अपने आप को बदलता हुआ देखोगे, आत्मा में आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी सेहत, आपका कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा जिसमें आप ब्लेस नहीं होगे, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कलीसिया। जब आपके अंदर अपने अगुए के प्रति ये वैल्यू बढ़ जाती है कि परमेश्वर के दास हमारे लिए, तो आप बढ़ते हो कलीसिया। तो कितने जन तैयार है आज रूह से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए? तो आइए सब जन आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद करना शुरू करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंदा, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। कलीसिया खोलिए अपने होठों को, आज एक भी जुबान बंद नहीं रहनी चाहिए कलीसिया। सब जन बोल बोल कर अंगीकार करो,
बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो सामर्थ्य पिता। हम तेरे इस बड़े फजल के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। आपने हमें अंधकार से निकाला, आपने हमें उस बुराई से निकाला पिता जिसमें आज संसार के लोग फंसे हुए पिता। ये मेरी बुद्धि से नहीं, ये मेरे कर्मों से नहीं, परंतु तेरा कलाम बताता तूने हमारे ऊपर एक बड़ा कर्म किया कि जब हम पापी ही थे प्रभु, जब हम पाप कर रहे थे पिता, तो आपने पिता अपनी पवित्र दृष्टि पिता, अपनी दया से भरी हुई दृष्टि मुझ पर की पिता, और मुझे अंधकार से निकाला, मुझे बुराई से निकाला प्रभु। कलीसिया याद करो उन बातों को जिसमें आप फंसे हुए थे, जिसमें आपको लगता था इसमें से मैं कभी निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकती, लेकिन कितना बड़ा प्रेम खुदा ने किया कि खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाया और आपके हाथ को थाम कर एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह आपको चलाया मसीह में। कलीसिया इन बातों के लिए धन्यवाद करो पिता का, पिता का बोलो पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए परमेश्वर जो आपने मुझ पर की पिता। मुझे पाप से निकाला, मुझे अंधकार से निकाला खुदावंदा, तेरी इस दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो तेरे इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर जो आपने मुझ पर किया खुदावंदा। सचमुच परमेश्वर तेरा अनुग्रह परमेश्वर सबसे बढ़कर है खुदावंदा, क्योंकि पिता आपने मुझ पर दया की, आपने खुदावंदा मेरे पाप को नहीं देखा, मेरे गुनाहों को नहीं देखा खुदावंदा, लेकिन खुदावंदा आपने मुझ पर दया करके, मुझ पर अनुग्रह करके खुदावंदा मुझे पाप से निकाला, अंधकार से निकाला खुदावंदा, और मुझे अपना धर्मी बेटा और धर्मी बेटी बनाया खुदावंदा। तेरी इस दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। कलीसिया ये समय कुछ समय आपके पास, आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इन बातों का अंगीकार करते जाओ। बोलो परमेश्वर आपने मुझे अंधकार से निकाला, अंधकार से निकाल कर प्रभु तेरा कलाम बताता है कि तूने मुझे ज्योति बनाया, आपका आत्मा मेरे अंदर आया प्रभु, और जब मैंने आपका आत्मा पाया, आपका आत्मा मैंने खुदावंदा अपनी बुद्धि से नहीं पाया, परंतु तेरा कलाम बताता है जब मैंने पिता परमेश्वर आपके बेटे के ऊपर, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, यीशु नाम के ऊपर विश्वास किया, तो सचमुच पिता मैंने तेरा आत्मा पाया। इसलिए पवित्र आत्मा जी मैं तेरा आत्मा पाया हुआ बेटा हूं, मैं तेरी आत्मा पाई हुई बेटी हूं पिता। इसलिए परमेश्वर मैं अब नॉर्मल नहीं हूं, नॉर्मल तो वह होते प्रभु जिनके पास आप नहीं होते, लेकिन मेरे पास आप हो, आपका आत्मा मेरे पास है पिता। इसलिए मैं नॉर्मल नहीं, मैं तेरा खास बेटा हूं, मैं तेरी खास बेटी हूं पिता। इसलिए खुदावंदा कलीसिया कीजिए कीजिए अंगीकार, बोलिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपका आत्मा जो मेरे अंदर वास करता है वो मेरी सोचों के अंदर काम कर रहा है, वो मेरे विचारों के अंदर काम कर रहा है। कलीसिया आंखों को बंद करके धन्यवाद करो, आंखों को बंद करके आप बोलते जाओ, बोलते जाओ। बोलो परमेश्वर आपका आत्मा मेरी सोचों के अंदर, मेरे विचारों के अंदर काम कर रहा है, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो परमेश्वर। खुदावंत के सामने बोलो परमेश्वर आपका वचन कभी नहीं टल सकता, चाहे पिता परमेश्वर ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपके वचन से एक बिंदु ना टलेगा। ये तेरा कलाम, ये तेरे मुंह की बात है पिता। इसलिए खुदा तेरे वचन में लिखा मेरा आत्मा तेरा मददगार होगा, वह तुझे सिखाएगा, वह तुझे बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा जी मैं अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा चलने वाली, तेरे आत्मा के द्वारा चलने वाला तेरा ब्लेस बेटा बन चुका हूँ, तेरी ब्लेस बेटी बन चुकी है प्रभु। तेरा आत्मा लगातार मुझे प्रार्थना करने का बल, प्रार्थना करने की दिलेरी मुझे दे रहा है प्रभु। मैं आत्मा में धनी हो रही हूँ, मैं आत्मा में धनी हो रहा हूँ प्रभु। तेरा आत्मा पिता मेरी सोचों के अंदर काम कर रहा है, मेरे विचारों के अंदर काम कर रहा है प्रभु। पवित्र आत्मा जी कलीसिया इन बातों का अंगीकार करो। सभी लोग ऑनलाइन देखने वाले कलीसिया बोलो पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों के अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों के अंदर काम कर रहे हो, आप मुझे बढ़ा रहे हो, आप मुझे चला रहे हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा रहे हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल रहे हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल रहे हो, आप मेरे मन को खोल रहे हो, आप मेरे मन के अंदर काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों के अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों के अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, आप मेरे अंदर हो पिता, आपका आत्मा मेरे अंदर है। इसलिए पिता
मैं नॉर्मल नहीं, मैं शरीर के अनुसार चलने वाला नहीं, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा की गवाही से, तेरे आत्मा के द्वारा चलने वाला मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ प्रभु। मेरे स्वभाव में, मेरी सोचों के अंदर, मेरे विचारों के अंदर आपका आत्मा काम कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पिता, मैं शरीर का कर्जदार नहीं कि शरीर की बातें पूरी करूं, लेकिन तेरा कलाम बताता है कि तूने मुझे धर्मी ठहराया। कलीसिया इस बात का अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तूने मुझे धर्मी ठहराया, और वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं के ऊपर आप कान लगाते हो, धर्मी की प्रार्थनाओं को आप सुनते हो पिता। धर्मी जन जो बोलता है वह पूरा होता है पिता। इसलिए प्रभु, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु, आप उससे पूरा कर रहे हो, आप उससे पूरा कर रहे हो, आप उससे पूरा कर रहे हो, आप उससे पूरा कर रहे हो। यीशु नाम में आप उससे पूरा कर रहे हो, यीशु नाम में पिता तेरी सामर्थ, तेरी पावर उससे पूरा कर रही है। इसलिए पवित्र आत्मा जी, कलीसिया कलाम में लिखा कि खुदावंद का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता था, और जब उस आत्मा ने बोला कि आकाश बन जाए तो उसी समय आकाश बन गया। कलीसिया, तो सोचो आज वही आत्मा आपके अंदर है, जिस आत्मा ने आकाश को बोलने के लिए कहा और वो आकाश बन गया। जिस धरती को उसने बोलने के लिए कहा, बनने के लिए कहा, और वो धरती बन गई। कलीसिया, इसलिए आज वही आत्मा आपके अंदर है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। इसलिए विश्वास के साथ बोलो, पिता, आपके पिता परमेश्वर, आपके आत्मा को मैंने पाया है, आपका आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे शब्दों के द्वारा, आप मेरे विश्वास के द्वारा काम कर रही हो। मेरा मन खुल रहा है, मेरा मन खुल रहा है प्रभु। मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं ज्योति हूँ पिता। तेरा कलाम बताता है, तेरा वचन बताता है पिता कि तूने मुझे ज्योति ठहराया, तूने मुझे इस जगत की ज्योति बनाया पिता। और पिता परमेश्वर, ज्योति पिता परमेश्वर अंधकार को खत्म करते पिता। ज्योति और अंधेरे का कोई मेल नहीं है पिता। इसलिए तेरा कलाम बताता है कि तूने मुझे पिता संसार के अंधकार से निकाल कर ज्योति में ले आयो। मैं ज्योति हूँ पिता। इसलिए खुदावंदा अंधकार क्या कर लेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ पिता, आपका आत्मा जो मुझ में वास करता है। तेरा कलाम बताता है कि तेरे आत्मा ने मुझे चारों ओर से घेरे हुआ है और अपना हाथ मेरे सर पर रखे हुआ है। इसलिए पिता, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि आप मेरा बल हो, आप मेरी चट्टान हो। मैं कभी निर्भर रह नहीं सकता, क्योंकि आप मेरा बल हो, आप मेरी चट्टान हो, आप मेरी जीत हो, आप मेरा गढ़ हो, आप मेरा किला हो प्रभु। इसलिए खुदावंदा, आप मुझे बढ़ा रहे हो, आप मुझे बढ़ा रहे हो पिता। हालात क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है पिता, ये तो कुछ भी नहीं है। कलीसिया, खुदावन का कलाम बताता, उसने कहा, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, वह तेरे पांव को पत्थर से ठेस भी ना पहुंचने देंगे। सोचो कलीसिया, वो परमेश्वर कहता है कि वो आपके पांव को ठेस भी ना पहुंचने देगा, तो सोचो बीमारियों को क्यों ना दूर करेगा। इसलिए अंगीकार करो, बोलो पिता, तू तो मेरे पांव को ठेस भी नहीं पहुंचने देता। इसलिए खुदावंदा, क्या बीमारी मेरे जीवन में रह सकती है? कभी नहीं, क्योंकि खुदावंदा, तूने मेरी बीमारियों को खत्म किया क्रूस पर। उस बलिदान को देकर खुदा, तूने अपनी पिता परमेश्वर अपने ब्लड के द्वारा मेरी बीमारियों को, मेरे हालातों को, मेरे शारीरिक स्वभाव को, मेरे गुस्से को, मेरे क्रोध को, मेरे उस पुरानिक स्वभाव को खुदावंदा आपने खत्म कर दिया है खुदावंदा। इसलिए तेरा वचन बताता है खुदावंदा कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस पर विश्वास करने से खुदावंदा मैं नई सृष्टि बन चुका हूँ। अब मैं नया हूँ पिता, मैं पुराना हूँ ही नहीं पिता, क्योंकि मैंने तुझे पा लिया है, मैंने तुझे जान लिया है पिता। सचमुच प्रभु, तुझे जानना, तुझे पाना पिता परमेश्वर, मतलब खुदावंदा तेरे साथ चलना, तुझे पाना, तेरे साथ आगे बढ़ना, तुझे जानना, मतलब आत्मा में धनी होना खुदावंदा। इसलिए परमेश्वर, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। आप मुझे आगे बढ़ा चुके हो, आप मुझे आगे बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर चुके हो पिता परमेश्वर। आपका आत्मा लगातार मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरी सोचों के अंदर काम कर रहा है, मेरे विचारों के अंदर काम कर रहा है परमेश्वर। कलीसिया, 5 मिनट के लिए लगातार अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जैसे तेरा कलाम बताता, तूने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा।
इसलिए पवित्र आत्मा जी आप मेरी प्रार्थना को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थना को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थना को खोल चुके हो। हम प्रार्थना करने वाले तेरे पवित्र योद्धे बन चुके, तेरे पवित्र योद्धे बन चुके। हम प्रार्थनाओं में धनी हो रहे, मेरी प्रार्थनाओं की रुकावटें आउट हो चुके, आउट हो चुके, आउट हो चुके, आउट हो चुके। मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका 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 हूँ। आप मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो, आप मुझे प्रार्थना में बढ़ चुके हो, आप मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो, आप मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो। मेरी प्रार्थना खुल चुकी है, मेरी प्रार्थना खुल चुकी है। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ। आप मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो, आप मुझे कलीसिया एक अद्भुत ग्रेस आपके ऊपर आ रही है, आपकी प्रार्थनाओं को खोल रही है। इसे अंगीकार करते जाओ, बोलो प्रभु मेरी प्रार्थनाएं खुल रही है, मेरी प्रार्थनाएं खुल रही है। मेरे अंदर खुदावंदा, मेरी सोचों के अंदर, मेरे विचारों के अंदर आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल आ रहा है। मेरी आत्माओं में पिता परमेश्वर, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में खुदा सचमुच आपका आत्मा काम कर रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थनाएं खुल रही है, मेरी प्रार्थनाएं खुल रही है, मेरी प्रार्थनाएं खुल रही है। प्रभु मैं प्रार्थना में और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं प्रार्थनाओं में धनी हो चुका हूँ। खुदावंदा सचमुच प्रभु लगातार तेरे साथ बैठना, लगातार प्रार्थना करना खुदावंदा मेरे जीवन का हिस्सा बन रहा है, मेरे जीवन का हिस्सा बन रहा है, मेरे जीवन का हिस्सा बन रहा है। खुदावंदा आत्मा में जीने वाले लोग कैसे होते पिता, वो मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है, वो मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है, वो मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है। पिता परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ पिता, जितने लोग तेरे आत्मा के चलाए चलते पिता, वे तुझे भाते, वे तुझे प्रसन्न करते पिता। इससे खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, मैं तेरे आत्मा के साथ, तेरे आत्मा के साथ जीने वाली तेरी बेटी बन चुकी हूँ। कलीसिया खुदा का कलाम बताता है, उसने कहा कि तुम आत्मा के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ और भीतरी मनुष्यता में अंश अंश करके बदलते जाओ। कलीसिया हम प्रार्थनाओं के द्वारा, आत्मिक उन्नति के द्वारा सचमुच हम अंदर से बदलते, हमारा दलेरी वाला मन आता है। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर ये प्रेयर पिलर खुदावंदा हमें आत्मा में दलेर कर रही है, हमें आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमें आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर रही है। हमारी प्रार्थनाएं बढ़ रही है, हमारी प्रार्थनाएं बढ़ रही है, हमारी प्रार्थनाएं खुल रही है पिता। हमारी प्रार्थनाओं में खुदा आपकी ग्रेस आ रही है, हमारी प्रार्थनाएं खुल रही है। प्रभु सचमुच प्रभु हम चलने वाले नहीं परंतु दौड़ने वाले बन चुके। जैसे पौलुस कहता है कि मैं लक्ष्य को देखकर दौड़ता हूं पिता, इसलिए पिता मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं पिता, लेकिन प्रभु मैं अपने लक्ष्य को देखकर उस जीवन को, जीवन के मुकुट को पाने की ललसा को देखकर चलने वाला नहीं परंतु दौड़ने वाला बन चुका हूं, दौड़ने वाली बन चुकी हूं पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु नासरी के नाम में पिता आप मुझे आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप मुझे आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। लगातार 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 कलीसिया अंगीकार करते जाओ और बोलते जाओ प्रभु। ओके आमेन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। जितने भी अपने घरों में हैं इस समय लाइव इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो मेरा विश्वास है सब खुश हैं। आप सारे यहाँ जो आए हैं खुश हो, बैठ जाओ, कुछ बातें करते हैं इनसे, फिर करेंगे और प्रेयर, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे जैसे मान लो कल अनाउंस नहीं किया ना कि मैं आऊंगा प्रेयर पिलर में, तो लोगों को पता नहीं है ना। फिर इन्होंने एक पोस्ट डाली कल रात को, तो पता नहीं कितने लोगों ने पोस्ट देखी या नहीं देखी, कितने लोगों को पता है ना आज मैं भी आपके साथ प्रेयर पिलर में रहूँगा। आप पोस्ट देख कर आए हो? हाँ, जो जिन्होंने पोस्ट देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पोस्ट क्या है ना, जैसे मैंने कमेंट पढ़े थे उस पोस्ट के, तो कुछ लोग लिख रहे थे हम रिसीव करते हैं इस वचन को, हम रिसीव करते हैं इस वचन को। मैंने सोचा पोस्ट में कौन सा वचन है जो रिसीव करते हैं। तो मतलब समझ में आता है कि लोग कागजी इंसानों की तरह है ना, कागजी मतलब जैसे एक इंसान समझ रखने वाला होता है वैसे जरूरी है।
तो लोगों को पता नहीं होगा ये पोस्ट क्या है, किसी ने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, है ना। जैसे कभी कभी हमारी टीम, इन्हें मैं कोई काम देता हूँ तो ये सीधी सीधी बात मेरे पास ले आते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, ये पूछा उनसे, ये बात की? नहीं, ये नहीं की। ये की? ये भी नहीं की। तो क्या होता है ना, ऐसे होता है। तो इसीलिए लोगों को ज़्यादा आज पता नहीं है। पर जो भी जुड़े हैं इस समय ऑनलाइन, और जितने भी आप आए हैं, तो उन सबको बड़ी बरकत मिल चुकी है। एक चीज याद रखना, हम जो भी परमेश्वर के साथ करते हैं उसका फल है। अगर हम विश्वास रखें तो याद रखना, जैसे आप आए हो तो आकर आप घरों से आए एक आशा से कि आज हम प्रेयर में जुड़ेंगे, सीखेंगे, आशीष लेंगे। तो अब ये जो आप आए हो इसमें फल है पक्का, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम जो कुछ भी करते हैं। थोड़ा सा माइक अच्छा करना, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है माइक, या मेरा गला खराब है कुछ ऐसे। सुनो तो देखो ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ परमेश्वर के साथ करते हैं, परमेश्वर उसका फल हमें देते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत को कभी वो व्यर्थ नहीं करते परमेश्वर, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। उन्होंने आसमान बनाया, आसमान तो साइंस से बाहर है, उसके ग्रह ही उसकी समझ से बाहर है साइंस की। जो उसने ग्रह बनाए ना, जैसे पृथ्वी कितनी बड़ी है, साइंस बताती है कि पृथ्वी से भी बड़ा सूरज है 10 लाख गुना, मतलब 10 लाख गुना बड़ा है सूरज पृथ्वी से, जो हमें इतना सा नजर आता है। तो जिसने इतने लाखों करोड़ों ग्रह बनाए हैं, उसके लिए हमारे छोटे छोटे काम करना क्या है? बोलो क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ शुरू होता है ध्यान। क्या होता है? परमेश्वर बड़ा महान है। तुम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हें वहां पर शैतान के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। शैतान है, दुष्ट आत्मा है, ये ज्ञान सिर्फ तुम्हें कहाँ मिलेगा? इस ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में। क्यों परमेश्वर ने हमें शैतान के बारे में और उसकी सेना के बारे में बताया? ताकि हमें समझ आए वो कैसे काम करती है। क्योंकि जैसे मान लो एक मनुष्य है, वो कहाँ गए दो? हाँ, जैसे मान लो, इधर देखो, ध्यान दो। जैसे एक माता पिता है ना, तो जो माता पिता होता है वो क्या करता है ना, मेहनत करता है, अपने ऐसे सोचता है ना, मेरे बच्चे होंगे, मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा ना, ऐसे सोच रखता है ना माता पिता जब शादी होती है। तो जब वो मेहनत करते हैं ना बड़ी, अपना घर बनाते हैं, किस लिए? इसलिए ना ताकि मेरी फैमिली सब कुछ अच्छे से रहे, इस दिल से, इस मन से रखते हैं ना। अब सोचो, जिसने सृष्टि रची, उसने क्यों रची? उसने इंसान को क्यों बनाया? कितने लोगों को ये समझ आ रही? उसने ये जो सृष्टि को, कायनात को रचा, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर मनुष्य को बनाया, ये सोचकर मेरी फैमिली, हालेलुया, है ना। परमेश्वर अकेला क्या करेगा इस दुनिया में? तो इसलिए उसने इंसान को बनाया अपनी फैमिली की तरह। अब परमेश्वर का ये बनाना इंसान को, अपनी फैमिली को, जैसे दुनिया में ज्ञान है ना, वो ऐसे करता है, परमेश्वर मारता है, वो बहुत दंड देता है ना, वो उसने कर्म भी लिखे हैं आपके माड़े, वही मारता, वही चोट लगाता, वही एक्सीडेंट करता है,
वही छोटे छोटे बच्चों को उनकी लिख देता है कि 5 साल के मर जाओ, 8 साल के मर जाओ, 10 साल के मर जाओ, है ना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया 10 साल का बच्चे का, तो लोग संसार के कहते हैं इसकी लिखी इतनी थी। किसने? परमात्मा ने। कोई पानी में डूबकर मर गया बच्चा 12 साल का, 13 साल का, लोग क्या बोलते हैं? इसकी लिखी इतनी थी। बोलते हैं नहीं, क्योंकि लोगों को उसके बारे में समझ, परमेश्वर के बारे में कोई अच्छा ज्ञान नहीं है उनके पास। जो भी उन्होंने संसार से सुना ज्ञानी लोगों से, वही उनके दिमाग में बैठ गया है। लेकिन ये बात तुम याद रखो, वो ऐसा क्यों करेगा? वो मनुष्य को बनाकर उसको दुख क्यों देगा? वो मनुष्य के साथ बुरा क्यों करेगा? है ना। मनुष्य को 5 साल से ही मार दे तो फिर उसको बनाना ही क्यों है? बोलो। कोई बच्चा पैदा होता है, 15 दिन 20 दिन जिंदा रहता है, फिर मर जाता है, तो लोग कहते हैं इसकी लिखी इतनी। वो क्यों फिर पैदा ही क्यों किया उसने? अगर 15 दिन में ही उसको खत्म कर देना था, बोलो, इससे अच्छा पैदा ही ना करो। तो यही ज्ञान दुनिया की समझ से क्या है? आगे भेज दो, आगे भेज दो, आगे। दुनिया की समझ से क्या है ये ज्ञान? बाहर है, और लोगों को ये बात समझ नहीं आती। हालेलुया। तो मैं ये आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को रचा, मैं ना सोच रहा था ये पेट्रोल डीजल के बारे में। इतना ज्यादा यूज होता है रोज, तुम्हारी सोच से भी बाहर है। क्या है तुम्हारी? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? इतना ज्यादा यूज होता है, मतलब तुम्हारी और मेरी सोच से बाहर है। सिर्फ एक स्टेट में, समझ लो पंजाब में। मैं गया था चंडीगढ़ में, और वहां पर एक इमिग्रेशन का ऑफिस था। तो उस इमिग्रेशन के ऑफिस में एक मॉल सा बना था, बड़े बड़े जनरेटर लगे ऊपर, बहुत तगड़े तगड़े। मेरा ख्याल के एक घंटे में पता नहीं 10 लीटर वो सारे खा रहे थे। तो सोचो यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, हमारी सोच से बाहर है ना। तो ये किसने बनाया? सारा डीजल। हालेलुया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। उसने क्या कुछ बनाया, है ना। इतना ज्यादा बनाया, तो सोच कर देखो वो क्यों आपको दुखी रखेगा या परेशान रखेगा। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने ये ज्ञान दिया, वचन दिया, ताकि मनुष्य को समझ आ जाए सच्चाई क्या है। समझ लो, ये बाइबल आपके लिए सारे पर्दे जो पड़े हुए हैं उठाने की चीज है। हालेलुया। इस संसार में अंधकार के पर्दे सारे उठा देता है। इसीलिए तुम पत्थर को पूजो, किसी देवता को पूजो, किसी बाबे को पूजो, दीवे को पूजो, किसी को भी पूजो। तुम्हारा धर्म क्या है? जिस मर्जी धर्म की पूजा करो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यीशु में आ जाओगे, उस दिन पंगा बढ़ जाएगा। अजीब बात है ना ये। हालेलुया। तुम किसी की भी पूजा करते रहो, कुछ भी करते रहो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह को मानोगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के लोग सब बातें करेंगे, ओ तुम किधर चले गए, उल्लू है, तूने धर्म बदल लिया। अरे एक सिख बंदा पीरों की पूजा करता, तब तो उससे कोई कहता नहीं है कि तू मुसलमान बन गया, तू कौन से धर्म में चला गया, है ना। कहता है कोई? ऐसे नहीं कहता ना। इसीलिए यहां पर सारे पर्दे उठ जाते हैं। आमीन तो बोलते ही नहीं आप। इस पर मैंने बड़ा सिखाया आपको, इस पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब विषय यह है कि तुम जो भी परमेश्वर के साथ करोगे उसका फल है। भले थोड़ा टाइम लगे, डाउट मत करना।
परमेश्वर तुम्हारा सब चीजें सूद के साथ वापस करेगा, सूद के साथ। मैं जानता हूं परमेश्वर को, मैंने बड़ा अनुभव किया परमेश्वर के साथ, बड़ी चीजों का अनुभव किया है। अब 22 साल से अनुभव ही तो करता आ रहा हूं मैं, फिर ही तो अगुआ बना हूं मैं। अब मुझे 22 साल प्रभु में चलते हो गए हैं, तो मैंने कितना अनुभव किया है, कितना अनुभव किया है परमेश्वर का, समझते हो। तो इसलिए इस बाइबल में शैतान के बारे में, दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा है। फिर परमेश्वर ने बताया कि वो कैसे काम करेंगी, तुम्हें कैसे सतर्क रहना है, कैसे तुम्हें अलर्ट रहना है, और उनके साथ तुम्हारा युद्ध है, इंसान के साथ नहीं। हाँ, जैसे धर्म धर्म से लड़ रहा है, कौम कौम से लड़ रही है दुनिया में, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा किसी धर्म से या किसी भी इंसान से तुम्हारी लड़ाई इस समय शैतान से, उसकी सेना से। वो कहाँ लड़ाई है, कैसी लड़ाई है, क्या लड़ाई है, कुछ पता है आपको? हालेलुया। मैंने एक कल बहन को मिला, बहन तो सिख है लेकिन रहती यूपी में, ठीक है। जब मैं उससे मिला तो वो बड़ा अच्छा विश्वास करती है। उससे जब भी मैं मिलता था मैं बड़ा खुश होता था, क्योंकि वो ना ईमानदार बड़ी है, पवित्र बड़ी है। उसकी पति की डेथ होगी तो उसकी डेथ होने के बाद भी वो पवित्रता ही में रहती है। इतनी अच्छी सोच। उसके पास ना 5-6 हजार की नौकरी है स्कूल में पढ़ाने की, एक उसका बेटा है बस। मैंने देखा उससे अपना घर का गुजारा भी करती है और पूरा पूरा दसवंध भी निकाल दी, और कभी कभी उसी बीज में से एक्स्ट्रा कभी कभी टोकन लव टोकन मनी मुझे देती है, आकर कपड़े ले लो। मैं बड़ा कहता हूँ रहने दो, मैं सोचता है इसके पास तो है नहीं, लेकिन जब मैं उसका दिल देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। फिर उसको कैसे परमेश्वर रास्ते खोलता है, कहाँ से पैसे आ जाते हैं, कहाँ से क्या हो जाता है। एक बार तो क्या होता है, उसका बिजली का बिल आ जाता है पता नहीं 14,000, तो अनसेंसली आ जाता है, ठीक है, जबकि वो इतनी यूज नहीं करते थे बत्ती। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने घर का एक बेड बेच दिया। कितने का बेचा था? 9 का कि 14 का? 14 का ही बेचा था, ठीक है। 14,000 का बेड बेचा, 14,000 का बिल था, भरना था, पैसा है नहीं, इनकम छोटी सी है, उसी से गुजारा कर रहे हैं। विश्वास बड़ा है, लेकिन होता क्या है, उसका अच्छा मन देखकर परमेश्वर उसका बिल नहीं खत्म कर देते हैं। मतलब ये देखकर मन माफ हो जाता है उसका, लेकिन उसके पास वो पैसे बच जाते हैं। फिर वो क्या करती, सारे डाल देती है इधर। कहती है अगर मेरा ना परमेश्वर माफ करता फिर भी तो मुझे देने थे, तो क्यों ना मैं ये परमेश्वर के मैं सोच में पड़ गया, यहां कहां है ऐसे विश्वासी। इधर तो विश्वासियों के काम परमेश्वर कर देता बड़े बड़े। वो इतने खड़ा पापा नु की पता लगन दिया कि नेदा की होया, डर पा दे थोड़ा सा, चल मुझे पाना है, मुझे पता लगाना है, उसको पता लगाना है जो जिसके सामने हो तुम। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जिसके तुम सामने हो, बाइबल में लिखा क्या कोई चीज उससे छिप सकती है? क्या लोक में भी कोई छिप सकता है उससे? वचन में भी दाऊद कहता है परमेश्वर अगर मैं बादलों पर चढ़कर आकाश में चल जाऊं, तुम तो वही भी हो। मैं समुद्र पार है ना चला जाऊं, वहीं भी हो। पताल में चल जाऊं, तो कहता मैं तुमसे छिप नहीं सकता। लेकिन लोग जितने भी जुड़ते हैं उन्हें पता नहीं ना, अभी मन खोला नहीं, या खुद प्रे नहीं की,
या खुद उसके सामने अपने आप को रखा नहीं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है ना। जैसे हर इंसान को खुद को पता होता है मैं क्या हूं, कहां मैं गलत हूं। जहां गलत हो परमेश्वर के सामने रखो। तुम परमेश्वर के सामने जब रखोगे ना, फिर परमेश्वर वो ठीक कर देगा चीज को। ये बात याद रखो, यही उसका नियम है। जब मैं अंदर से बाहर आ रहा था, ये बच्चे जोर जोर से प्रेयर कर रहे थे, कन्फेस कर रहे थे बातों को। इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये हम प्रार्थना में जो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं बार बार, ये क्या है, ये कन्फेशन क्या है ना। ये प्रेयर के जो शब्द हैं हम बोलते हैं ऐसे, धन्यवाद प्रभु ये आप कर चुके, प्रभु ये कर चुके हो। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ये कन्फेशन क्यों करते हैं हम, ये बताता हूं। लेकिन वापस आते हैं उस पर, उसी बहन पर। लेकिन इस बार में जब उससे मिला, उसको छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा विश्वास उसका आगे पीछे हो गया। फिर मैंने उससे राइट किया, फिर उसने पकड़ ली बात। इसीलिए एक अगुआ और संगति बड़ी जरूरी है। कब दुष्ट काम करेगा, कब आपको दाएं बाएं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। यही परमेश्वर ने बताया है। उसके साथ युद्ध क्या चीज है, ये युद्ध होता कहां है, ये युद्ध क्या चीज है। परमेश्वर ने जो बताया शैतान के साथ है। ये डांगा तलवारें पकड़कर तो है नहीं, बंदूकों वाला। ये युद्ध है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके नियम में रहना है, ये युद्ध है। तुम उसके परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके नियम में चल रहे हो, वो तुम्हें रोकेगा, वो उसके नियम से तुम्हें बस आगे पीछे करेगा। यही हमारा युद्ध है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं संडे एक वचन दे रहा था, शायद पता नहीं क्यों संडे में मुझे जल्दी होती है, लोगों को शायद मेरे दिमाग में लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैं फटाफट बोल रहा था। तो अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो मैं आराम से बोल रहा हूँ। लेकिन इसका कुछ सोचेंगे, करेंगे, ताकि जो बात समझानी है अच्छे से समझाई जाए। हालेलुया। आज तो मैं तेन कलूंगा रात को 3 बजे घर, तैयार हो? हालेलुया। ऐसे ऐसे ना हो जाए कुछ। चलो अभी सीखो ध्यान से वापस। ठीक है, सुनो तो देखो। इस संडे में तुम्हें सिखा रहा था कि कैसे मूसा, महान मूसा, कैसे इजरायलियों को छुड़ाया ना परमेश्वर ने उसके द्वारा। वो बड़ी तकलीफ में थे, जैसे हम भी कभी कभी बड़ी तकलीफ में होते हैं ना। इधर उधर दवाइयां, ये डॉक्टर बाबे, फिर तुम प्रभु के घर में आते छुड़ाए जाते हो। फिर वो तुम तकलीफ भूल जाते हो, क्योंकि अब अच्छे दिन है, भूल जाते हो वो टाइम जो बुरा था। तो फिर अपना काम, बिजनेस, रिश्तेदार, आज शादी, परसों वो, ये वो सब कामों में शुरू हो जाते हो, भूल जाते हो उसका नियम क्या है। इतनी जल्दी दुख हम भूल जाते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें निकाला होता है। इसीलिए बाइबल में एक जगह पर लिखा है, यीशु मसीह ने एक आदमी को बड़ी पूरी तरह से रोग से उसको ठीक किया। उसके बाद यीशु वो रोग था 38 साल। 38 साल एक ऐसे, उस जमाने में एक तालाब था, वहां स्वर्गदूत उतरता था, वहां जितने बीमार थे उनको छोड़ देते थे, और जो स्वर्गदूत जब पानी हिलाता था तो जो पहले उतरता था वो हील हो जाता था। लेकिन वो 38 साल से पड़ा था, क्योंकि उसको वहां तक कोई ले जाने वाला नहीं था, उससे पहले दूसरे उतर जाते थे। लेकिन जब यीशु से ठीक करता है तो यीशु से एक बात कहता है, मैं तुम्हें ये पढ़ाना चाहता हूं, तुम्हें ऐसे ना लगे ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि वचन की महत्ता को हमने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब यीशु से हील करता है तो बस एक सेकंड, हाँ, ये देखो, ये यूहन्ना की बुक है, सुसमाचार की बुक,
और इसमें 5:14 है, ठीक है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो आदमी, मंदिर समझते हो क्या होता है? एक्चुअली ये हिंदी है ना, हिंदी ट्रांसलेटर तो उसने परमेश्वर के भवन को मंदिर करके लिखा है। उस जमाने में भी सुलेमान ने एक ऐसा भवन बनाया था। जैसे ये भवन और मंदिर में फर्क होता है। क्या होता है समझते हो? मंदिर में मूर्तियां होती है, भवन में परमेश्वर साक्षात आप ही होता है। हालेलुया। क्या होता है? उसकी मूर्ति नहीं होती पत्थर की, मिट्टी की, वो खुद प्रेजेंट होता है। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा समझाता हूं मैं तुम्हें ये वचन। तो यहां पर ऐसे लिखा, इन बातों के बाद यीशु, कैसे लिखा? यीशु को वह इंसान भवन में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ आ रहा है? यहां पर यीशु मसीह जीवन देने के बाद, चंगाई देने के बाद उसे समझाते हैं, तुम पाप किसको समझते हो? बोलो, तुम जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या है? बाइबल के अंदर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी लिखी हुई है? कोई बता सकता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं था, आज मैं आऊंगा तो ज्यादा लोग तो आए ही नहीं, तो जितने हैं इनमें से कोई बता सकता है सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल के अंदर कौन सी है? हाँ बोलो, सबसे बड़ी आज्ञा। सारे मन, सारी बुद्धि, सारी, हाँ, बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू परमेश्वर को सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से क्या कर? प्रेम कर, ठीक है। सबसे बड़ी आज्ञा यही है और सबसे बड़ा पाप भी यही। अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर के साथ सारा मन, सारी बुद्धि, सारी जान से उससे प्यार नहीं करते, तो हम तो बहुत बार ये पाप करते हैं ना, उसकी इच्छा नहीं पूरी करते, कुछ भी करते हैं आगे पीछे, तो पाप तो हम करते रहते हैं इस हिसाब से। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में फिर क्या हो जाता है? आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा था कि जा, अब तुम क्या मत करना, मतलब अपनी जिंदगी ना जीना, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हें जीवन दिया, उसको पहला दर्जा देना। लेकिन मनुष्य क्या करता है? भूल जाता है ना। तो यही युद्ध है। शैतान चाहता तुम परमेश्वर की इच्छा छोड़कर उसकी इच्छा में चलो। वो प्लान करता, तुम्हें फंसाता, आगे पीछे करता है, तुम उसे मौका देते, वो तुम्हें डाइवर्ट कर देता है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में तुम्हें मैं एक और वचन पढ़ाता हूं। जब मूसा ने उन्हें छुड़ाया, तो वो मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया। 40 दिन 40 रातें वो ऊपर रहा। उन्होंने सोचा मर गया ऊपर, तो पानी नहीं है, रोटी नहीं है, कहाँ गया मूसा? क्या हुआ उसके साथ? तो उन्होंने उसके भाई हारून को दबाया अपनी बातों से कि तू हमारे लिए एक देवता बना। उसने बालियां कानों से उतारियां, सोने की चीज़ें से ढालकर एक बछड़ा बनाया, और वो कहने लगे ये हमारा देवता है जो मैं मिस्र से वो जो बनाया वो निकाल कर लाया था। कितनी बुद्धि शैतान बंद कर देता है इंसानों की। उसके बाद वो 10 वचन लेकर आता है पट्टियों पर। जब वो नीचे उसकी पूजा करते, आराधना करते, उन्हें देखता है, दूर से फेंकता, उस पर गिरती, आग लगती, सामर्थ काम करती, कुछ लोग मर जाते हैं, वो जल जाता है बछड़ा सा। फिर परमेश्वर उन्हें नाश करने वाला था। फिर मूसा के बारे में मैंने पढ़ाया कि वो फिर 40 दिन 40 रातें ऐसे मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरा कि इन लोगों का नाश ना हुआ हो। कितना महान मूसा! आमीन नहीं बोलोगे?
ਬਰਕਤ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ है, इधर ध्यान दो। तो अभी जब उन्हें बचा लेता है फिर उन्हें वो परमेश्वर का वचन देता है। मूसा आत्मा के द्वारा उन लोगों को क्या देता है? वचन। ये वचन थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके लिए। जब वो बच जाते हैं लोग, फिर से ये शिक्षा हमारे लिए ये व्यवस्था विवरण, हिंदी की बुक व्यवस्था विवरण, पंजाबी में इसको बोलते हैं व्यवस्था सार बुक। इसका 11 का 18 से पढ़ते क्या लिखा? इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वह तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम करे। टीके का समझते हो? टिक्का जो ऐसे लटकाती हैं, समझते हो? बहनें मसीह में तो करते नहीं है, संसार में इधर टिक्का नहीं लटकाते, यहाँ एक सोने का, उसको परमेश्वर कह रहा है ऐसे चिन्ह के रूप में तुम्हारी दो आंखों के बीच टीके की तरह बांधा रहना चाहिए। इतना फोकस किसके वचन पर? परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग तो हाँ जी कि अच्छा चलो चलिए, ऐसे भी होते बेचारे, ऐसे बैठे रहते, चुप करके ऐसे बैठे रहते, हाँ ठीक या प्रभु करो कृपा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अपना मन है, ध्यान देना या ना देना? बोलो क्या होता है? अपना मन है ना, ध्यान देना या नहीं देना? जो लोग ऐसे अजीब से करके, जैसे आप बुद्धिमान लोग होते ऐसे करके जो रहते हैं, उन्हीं को संसार के कार व्यवहारों में देखना, कहीं पैसे पूछा कितना देखना तेज बातें करते, पैसे पूछे, लेन देन, कोई बात करेगा ये बात की कैसे तूने, वहां बड़ी बुद्धि काम करती है एकदम से। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की महान जीवन के बातों की बारी आती, तब मैंने भूल जाता, मैंने वचन याद नहीं रहता, बहाने बड़े, ऐसी चीजें। अरे तरीका है, परमेश्वर के सामने रखो बात, परमेश्वर के सामने जाओ, ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात श्वास से रखकर देखो, वो तो तुम्हें स्वर्गीय बना देगा, जबरदस्त स्पिरिचुअल बना देगा, जबरदस्त ताकतवर बना देगा परमेश्वर, इतना सामर्थ्य है वो। लेकिन यहां पर पढ़ते हैं हम, परमेश्वर ने कहा चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आंखों के बीच में, दो आंखों के सेंटर में टिक्के की तरह से लेना, ऐसे फोकस बनाना मेरे वचन के ऊपर। 19 में लिखा, और तुम घर में बैठे मार्ग पर, घर में बैठे मार्ग पर चलते फिरते और लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना मेरा वचन। चलते फिरते उठते लेटते, मैं लेटता भी हूं, परमेश्वर से बातें करता हूं। जब रात को मैं सोता हूं, जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, धन्यवाद धन्यवाद, ये बात परमेश्वर, ये बात, बातें करते करते चलो सो गई। अब सुबह पता लगता है उठ गया। अब बीच में जो टाइम है पता नहीं कहाँ है। ओ मजा, ऐसा नहीं कभी एनू कभी एनू, कभी रात जाग आ गई, अच्छा फैक्ट्री च भुजिया किदा, अच्छा उथे कुरकुरे ये फलाना किदा, ऐसे नहीं है, ऐसे इससे नहीं है। जब तुम सो मीठी नींद वो तुम्हें देगा परमेश्वर, क्या करेगा? मीठी नींद देगा। हालेलुया। इधर देखो ध्यान से और पढ़ते हैं क्या लिखा, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो
अच्छी उम्र, लंबी उम्र तुम जियो, तुम और तुम्हारे बच्चे। कब होगा? ऐसे ऐसे जैसे परमेश्वर बात कर रहे, तब होगा। अब परमेश्वर अपना वचन देने के बाद कौन कहता है कि उसने वचन पूरा किया तो मेरा भला नहीं हुआ? कोई लाओ बंदा दुनिया में जो ये कहे कि मैंने वचन पूरा किया और मेरा भला नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। होना ही होना है। कुछ टाइम दुष्ट अपना जोर दिखा सकता है, कुछ चीजों को आगे पीछे कर सकता है, अपनी ताकत से रोक सकता है। अगले समय परमेश्वर की मार पड़ेगी उसको और फर हो जाएगा और तुम ऊंचे किए जाओगे। ये बात याद रखो। तो यहां पर लिखा तुम और तुम्हारी बच्चों की दीर्घायु, अच्छी लंबी उम्र, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वह भी बनी रहे। इसलिए कि जब भी तुम इन आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। हालेलुया। तुम अगर लिपटे रहोगे ऐसा तो वो तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, दुष्ट की जुक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यह वचन है, पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यह नियम है। जैसे खुदा कहता है सब कुछ नियम है परमेश्वर का। परमेश्वर का कोई भी काम बिना नियम से नहीं है। ठीक है। अब ये प्रेयर पिलर बहुत बढ़ रही है, बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन जितने भी लोग प्रेयर पिलर में जुड़ रहे हैं उनको सब बातों को मानना जो हम आत्मा के द्वारा करते हैं। सबसे पहले तो हमारा मेन यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल जो मेन है, ऑफिशियल चैनल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, उसका जो संडे थर्सडे सत्संग आता है, मीटिंग, चाहे तुम उसका थोड़ा पार्ट सुनो लेकिन जरूर सुनो। हर बार वीरवार संडे हर रोज सुबह जो हम वीडियो डालते हैं, अगर हमारे साथ 20, 25,000, 30,000 लोग जुड़े हैं जो रेगुलर हैं, सब्सक्राइब तो हमारे 3 लाख से भी ज़्यादा है, 3.5 लाख होने वाले हैं। इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। लेकिन कोई ये मीटिंग देखता, कोई वो देखता, कोई वीडियो देखता, ऐसा करके सब चीज़ें बराबर नहीं देखती और तुमने देखना है। लेकिन अभी आप लोग क्यों हम कन्फेशन करते हैं? क्योंकि ये खुदा ने भी कहा ना, क्योंकि जैसे हम अंगीकार करते हैं अपने मुंह से कि वो परमेश्वर है, वो महान है, वो कर चुका है, उसने ऐसा कहा है, हम उसके वचनों को कन्फेशन करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। इसी को कहते हैं हम प्रेयर में जाते हैं। प्रेयर में जो हम कन्फेशन करते हैं ना, उसमें हम विश्वास करना, हमने विश्वास क्या करना है? खाली ऐसे नहीं धन्यवाद प्रभु, ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी, ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी, प्रभु ए बरकत, सिंपल नहीं बोलना। विश्वास करना, सोच में रखना कि वो सर्वशक्तिमान है जिसके सामने मैं बोल रहा हूं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान खुदा। ऐसे विश्वास करके, उसे याद करके अंदर से, फिर उसके सामने उसको वचनों को बोलना है। इसी को बोलते हैं प्रे। हालेलुया। करें फिर प्रे। आज कई चीज़ों पर मैं आपको प्रेयर सिखाता हूँ। आंखें बंद करो, हाथों को हिलाओ, थोड़ा थोड़ा गिटार छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत तेज़ नहीं करने वाला, ताकि इन्हें सीखने को मिल जाए प्रेयर क्या होती है, ताकि और अच्छे से स्ट्रांग ये प्रेयर करें। थोड़ा सा और ऊपर। चलो बच्चों, सब लोग अपने मुंह से धन्यवाद करो, आंखें बंद करके, उसे याद करके अपनी सोच में ले लो परमेश्वर को कि वह सर्वशक्तिमान है, वो इस समय मौजूद है। चाहे तुम घर में सो तब भी मौजूद है, तुम बाजार में जाओ तब भी मौजूद है, तुम रोड पर जाओ वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। अगर कोई भी सिचुएशन होती है उसमें आपने ये विश्वास करना है कि वो मेरे साथ है। इसलिए धन्यवाद करो, कन्फेस करो अपने मुंह से उसके वचनों को। धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा, आप मेरे साथ हो। बोलो बोलो मुंह से, थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बोलो।
वो मेरे साथ है खुदा, उसने मुझे चुना है। अब मैं अंधकार में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ। अब मैं अंधकार में नहीं हूँ, उसने मुझे बुला लिया अपनी अद्भुत ज्योति में। अब मैं उसकी संतान हूँ, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इसलिए मैं अब परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मेरे वचन, मेरी बातें, मेरा विश्वास काम करता है खुदावंद के साथ। उसने मुझे चुना है। धन्यवाद। जो सबसे पहले अपने लिए प्रेयर करो, अपने अपने आप को परमेश्वर के साथ राइट करने के लिए लगातार बोलो, परमेश्वर तूने चुना है, तूने मुझे अपना आत्मा दिया है, क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण किया है। परमेश्वर प्रभु यीशु, मैंने तुम्हें ग्रहण किया है मुक्तिदाता करके, अपने मुंह से अंगीकार किया है। इसलिए हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा का काम है आपके मन में काम करना, आपकी सोचों में काम करना, आपकी सोचों को राइट करना, आपको याद दिलाना परमेश्वर के वचन, आपको सही आत्मिक चीजें करने में हेल्प करना। इसीलिए विश्वास करो, वो आत्मा मेरे अंदर है, वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे मन में काम कर रहा है, मेरी सोचों में काम कर रहा है, वो मेरी सोचों में काम कर रहा है, वो मेरी सोचों में काम कर रहा है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान पिता का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। वो तुम्हारी जिंदगी में है, उसने तुम्हें अंधकार से चुना है। सबसे पहले जब तुम्हारी जिंदगी में जो भी गलत चीजें, उसे बोलो ये जा चुकी है। नशा कहो जा चुका है, आपके अंदर आलस है बोलो जा चुका है, अगर आपके अंदर गुस्सा बड़ा आता बोलो जा चुका है। तुम्हारा बड़ी जल्दी मन खराब हो जाता है, तुम्हारे अंदर जल्दी गुस्सा क्रोध आ जाता है, तुम बात नहीं मानते तो परमेश्वर के सामने रखो। घर में क्लेश करते हो तो परमेश्वर के सामने रखो कि ये क्लेश, क्योंकि ये देखो, इधर देखो मेरी तरफ, क्योंकि जब तक जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसका जाना प्रॉब्लम का हमारी जिंदगी से जरूरी है। और हमें एकदम से सही बनना, आत्मिक बनना क्या जरूरी है, क्योंकि आत्मिक जिंदगी एक जीवन है। असल में शारीरिक जीवन कोई जीवन नहीं है, वो ठोकरें हैं, नुकसान है, बेचैनी है, अशांति है, बखेड़े हैं, सब कुछ बुरा है शारीरिक जिंदगी में। तो इस दुनिया में सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आत्मिक बना जाता है। तो दुनिया के पास तो आत्मिक पवित्र आत्मा का तो ज्ञान भी नहीं है लोगों के पास। हालेलुया। ये तो तुम सुन रहे हो कि परमेश्वर एक आत्मा है, वो अपना आत्मा देता है, पवित्र आत्मा हमें दान देता है, ताकि हम शरीर से जो श्रापित हो गए थे, जो हम श्राप से पैदा हुए थे, आदम उसकी पत्नी की गुनाह करने से, पाप करने से, हमारे ब्लड में जो पाप था, इसीलिए हमारे अंदर पाप का मतलब शैतान के सारे गुण, व्यभिचार, गंदियां सोचें, झूठ, चोरी, नशे, बदमस्तियां, क्लेश, झगड़े, ये सब उससे था। किससे था ये? पाप से, शैतानी गुण। ये गुण खत्म होते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने से, संसार में नहीं होते। हालेलुया। पवित्र आत्मा से होते हैं। तो इसलिए ये सीखो कि आत्मा का हमारी जिंदगी में काम करना कितना जरूरी है। चलो फिर से करो, फिर से परमेश्वर के सामने जाओ। जितने इस समय अपने घरों में हमारे साथ जुड़े, वो सब लोग अपने घरों में घुटने टेको, जहां आप कंफर्ट हो, चेयर पर, बेड पर, यहां भी बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और परमेश्वर के सामने जाओ और सबसे पहले अपने लिए प्रेयर करो। तुम एक कुंवारी लड़की हो सकते हो, तुम एक कुंवारे लड़के हो सकते हो, तुम एक बच्चों के बाप हो सकते हो, एक पत्नी हो सकते हैं या बच्चे हो सकते हैं, आप जो भी हो, सबसे पहले खुद परमेश्वर के सामने जाओ और जो तुम चाहते हो बोलो, 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 ऊंचा ऊंचा बोलो, बोलो, शाबाश, बोलो मुंह खोल के जो तुम चाहते हो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में हर वो बुरी चीज दूर होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को बोलो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर काम कर रहे हो, ताकि मैं बढ़ूं, ताकि मैं आपकी इच्छा में चलूं, मैं बदल जाऊं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्रोध, गुस्सा, नशा, बुरी बातें, आलस, बार बार फोन देखना, फोन की गंदी आदत मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं। अब उसके बाद जो भी हो, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो। बोलो मेरे घर वाले, मेरी फैमिली भी ब्लेस हो चुकी है, उनके अंदर भी सारे आत्मा के द्वारा गुण आ चुके हैं, हम एक मन हो चुके हैं, हम सब परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, हमारा घर स्वर्ग बन चुका है।
हम अच्छे से चल रहे हैं, हमारी फैमिली में, आपके घर में कोई हालात है, कोई रोगी है, या तुम खुद हो या तुम्हारा कोई घर में रोगी है, तो याद रखो हम क्यों कन्फेशन करते हैं, क्योंकि वचन कहता है यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर हमें चंगाई दी है। वो चंगाई 100% है। श्वास करो, बोलो है, यीशु के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से ये चंगाई है। किसी भी प्रकार का रोग बोलो जा चुका है। किडनीज खराब है, कैंसर का रोग है, आपका कोई अंग डेड है, किडनियां डेड है, लीवर डेड है, हार्ट डेड है, आंखें में धुंधला हो गई है, आंखों में मोतिया आ गया है, ब्रेन ट्यूमर आ गया है, कोई नाड़ी ब्लॉक है, आपकी रीढ़ की हड्डी का कोई रोग है, सर्वाइकल है, किसी भी प्रकार का रोग है, तो याद रखो यीशु ने कोड़े खाए तुम्हारे लिए, यीशु ने कोड़े खाए तुम्हारे लिए। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए। कन्फेस करो, इसको कन्फेस करो, अपने मुंह से बोलो, अंगीकार करो इस वचन को, परमेश्वर के सामने क्लेम करो, ये तेरा सच्चा वचन है, ये पूरा हो चुका है, ये तेरा सच्चा वचन है, ये मेरे घर में, ये मेरे परिवार में, ये मेरे बच्चों में, मेरे पति में, मेरे पत्नी में, मेरे बाप में, मेरी मम्मी में, आप जो भी हो वो प्रेयर करो, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। जब हम विश्वास करते हैं, डाउट नहीं करना, शक नहीं करना, जो तुमने विश्वास किया बोलो हो चुका है, फाइनल, उस बात में बने रहो, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, डरना नहीं, बने रहो, फाइनल वो हो चुका है, वो कर चुका है खुदा, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। लुब्रो सखना मामा बाबा बाबा उब्राना सीखे ना मेरी भी लुब्रो सिंगरे रे बी बी नुब्रो सिंगरे रे बी 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 लिब्रांजा ने में बी संगराबा उब्राना नी अंदर निकरी ना मामा बाबा उब्राना सखना बे 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 लुब्रा सखियाना दिया अंदर ना दंद्रा ना उतरोतर अंदरी मना उब्राना हर हर मैयाना अब्राना सिंगरा बे बी मनो दिन बरी बे लब्राना हर बे न करो बे उब्राया ना दंद्रे ना मन दंद्रो उतर अंदरा उब्राना हिंद्रा Abriana le yandro grosakia na mana druda brendere le lubra khana mare zukhana रे बेरे अब्रू संगिर ले बे। ये मैं अन्य भाषा कर रहा था, मुझे हॉली स्पिरिट अचानक अन्य भाषा दे रहा था। आप लोग ये अन्य भाषा लो, परमेश्वर से बोलो कि मैं अन्य भाषा में बढ़ रहा हूँ, अन्य भाषा मेरे मुंह से आ रही है, अन्य भाषा में से मैं भर रहा हूँ। तुम्हें जब अन्य भाषा से भरोगे इसकी ताकत कितनी होती है तुम्हें पता नहीं। जब तुम अन्य भाषा में भरकर बातें करोगे, अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना करोगे, ये एक बड़ा ताकतवर विषय है। लब्रोन हरिया नंबर के लिए बेबे इद्रा ना या नंबर नंबर जुकरानी लेकर ले बेरे नंबर संद्रे आमरो सायना निंद्राना उब्राना ही अमला दिरंद्रे लब्रो सखना बाबा उसकी समर काम कर रही है। जो तुम बोल रहे वो हो चुका है, जो तुम बोल रहे वो हो चुका है, जो तुम बोलोगे वो होना है। तुम बढ़ रहे हो, बोलो मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहा हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों को पूरा करने वाला बन रहा हूँ, मैं आत्मिक उसकी इच्छा में चलने वाला उसका खास बच्चा हूँ, उसकी इच्छा में चलने वाला हूँ। उस वचन से, उसकी इच्छा से ना राइट ना लेफ्ट, सीधा उसके मार्ग पर चलूंगा। ऐसा खुदा की आशीष मेरे ऊपर ठहर चुकी है, ऐसी बरकत मेरे ऊपर ठहर चुकी है। बोलो 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 जो तुम चाहते हो। चाहे तुम्हारे घर में कर्जा है, तुम्हारे ऊपर बोलो खत्म है, तोड़ चुका है यीशु कर्जों को। कर्जा कुछ नहीं है, वो सामर्थ्य है। इस सृष्टि को उसने बनाया, हीरे उसने बनाया, पेट्रोल डीजल उसने बनाया, सब संसार कीमती उसने बनाया। मेरा विश्वास उस पर है, मेरी आशा उस पर है। जैसे अब्राहम को उसने बुलाया, उसको दूसरे देश में जाने के लिए कहा, जब वो आज्ञाकारी बना, उसके वचनों पर रहा, तो वचन कहता है वो बड़ा अमीर और धनी किया गया। हालेलुया। ये तुम कर्जों में नहीं रह सकते, तुम गरीबी में नहीं रह सकते। वो तुम्हें प्रॉस्पेरिटी देगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा, तुम्हारे बंद मार्गों को खोलने वाला सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद करो उसका। बोलो बोलो अपने मुंह से, तो जो तुम्हें चाहिए। किसी की कुख बंद है 20 साल से 30 साल से, बोलो यीशु नाम खुल चुकी है। वो बहनें जिन्हें चाहिए बेबी, चाहे 20 साल से 30 साल से 40 साल से बेबी नहीं है, उसकी सामर्थ बड़ी है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारा विश्वास, हमारा फोकस, हमारा ध्यान चाहिए। इसलिए विश्वास से बोलो, धन्यवाद करो कि ये टाइम है तुम्हारे पास कि उसके सामने जाओ,
बोलो कि मैं आज्ञाकारी बन चुका, तेरे वचनों को, तेरी हर छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ, तेरी सामर्थ में परमेश्वर भर चुका हूँ। खुदाबंद तेरा सुसमाचार देने वाला, तेरा भक्ति करने वाला वचन कहता है उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मैं वो बन चुका हूँ, उसकी धार्मिकता में बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर तुझे पाने में, तेरी इच्छा में बढ़ने में, तेरी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई कितनी है इसको समझने में आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं ऐसा बन चुका हूँ, मैं ऐसा बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ। यस यस, तेरी लंबाई ऊंचाई गहराई चौड़ाई खुदा कितनी है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी मुझे आप इसमें बढ़ा चुके हो, इस समझ में डाल चुके हो। मैं उसकी इच्छा में बढ़ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के बिना इस दुनिया में कोई जीवन नहीं है, संसार में संसार का कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर आप मुझे छू रहे हो, मुझे बदल रहे हो, मुझे भर रहे हो अपनी सामर्थ्य से, आत्मा से। मैं बढ़ रहा हूँ, तेरे साथ जीने वाला मेरा मन बन चुका है। बोलो बोलो, जो तुम बोल रहे हो वो खुदा आपके साथ कर रहा है, उसकी सामर्थ्य वैसा आपको रिलीज कर रही है। तुम्हारे हालात कैसे क्यों नहीं है? अगर 138 साल का रोगी बीमार पड़ा है, परमेश्वर से हील करने के लिए दृष्टि करता है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम जितने मर्जी बीमार क्यों नहीं, तुम जितने मर्जी हालातों में क्यों नहीं, उसकी सामर्थ बड़ी है। विश्वास करो, बोलो हाँ बड़ी है। उसकी सामर्थ को बोलो यस। वो सामर्थ जो मरे हुए लाजर को 4 दिन मुर्दे को जिंदा कर देती है। एक मरा हुआ इंसान जब जिंदा हो सकता है, तो मेरी ये जो प्रॉब्लम जिंदे जी मेरे जीवन में ये क्या है? जब मुर्दा जिंदा हो सकता है तो बोलो, अंगीकार करो, कन्फेशन करो। जो तुम चाहते हो अगले 2 मिनट में तेज 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 उसके सामने बोलते जाओ। जो तुम चाहते हो ऑनलाइन, यहाँ पर, अपने घरों में, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, हालात को लेकर, किसी भी विषय को लेकर उसके सामने जाओ। जाओ, वो खुदा काम कर रहा है। जाओ, वो सामर्थ्य खुदा काम कर रहा है। तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है, तुम्हारे परिवारों में काम कर रहा है, तुम्हारे बिजनेस में काम कर रहा है, तुम्हारे घरों में काम कर रहा है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। वो सर्वशक्तिमान खुदा हमारे बीच है, उसी ने हमें चुना है, उसने हमें अपनी संतान बनाया है। ये प्राउड करो, ये मान करो कि मैं अब परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं सृष्टिकर्ता का बच्चा हूँ। उसने मुझे अपनी संतान बनाया यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। मैं हील हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं आत्मा में ब्लेस हूँ, मैं आत्मिक जीवन में ब्लेस हूँ। मैं वचनों को पूरा करने वाला, उसकी मर्जी पर चलने वाला, संगति में, उसके नियम में खराई से चलने वाला, हर वचन हर आज्ञा को सच्चाई से पूरा करने वाला बन चुका हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ इसी में मेरे लिए बरकत है, मैं जानता हूँ इसी में मेरे लिए आशीष है, मैं जानता हूँ इसी में मेरे लिए सब कुछ है। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो, करो 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 अंगीकार। वो खुदा तुम्हारे जीवनों में काम कर रहा है, खुदा तुम्हारे घरों में काम कर रहा है। उसकी सामर्थ, जितने लोग आज अपने घरों में, जितने लोग प्रेयर की रुकावटों में, मैं खुदा के दास होने के नाते वो रुकावटें शैतानी आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं की रुकावटों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी में हालात, प्रार्थना की रुकावटें, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग जो बार बार तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारे मन को आगे पीछे कर देता है, या शैतान का वो गंदा प्रभाव है, तो मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी से वह शैतान की रुकावट, शैतान का हालात को, रोग जो तुम्हारी जिंदगी में बना, टूट जाए यीशु मसीह के नाम, टूट जाए यीशु मसीह के नाम, टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम, 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 खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। तुम्हारे घरों में उसकी सामर्थ काम कर रही है। तुम प्रार्थना करने वाले, प्रेयर वॉरियर बन रहे हो। तुम्हारी आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी हो रही है। तुम्हारी आत्मिक जिंदगी में आज से खुदा की ग्रेस काम कर रही है। आज से तुम्हारा मन खुल रहा है। आज से मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जीवनों के ऊपर कर्जा है, कारोबार में रुकावट है, पैसों में रुकावट है, वो जा चुकी यीशु मसीह के नाम। तुम ब्लेस हो, तुम बेड पर हो, तुम व्हील चेयर पर हो,
तुम्हारी लाइलाज बीमारी है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तुम्हारे कैंसर है, बड़े रोग है, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है, मैं तुम्हारे शरीर में रिलीज करता हूं इस वचन को। चंगे हो जाओ, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे मरे हुए अंग, तुम्हारे टूटे हुए अंग, टेढ़े चकड़े टेढ़े मड़े अंग, वो डैमेज अंग यीशु के सामर्थी नाम से जिंदा हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से काम करने लगे, यीशु के सामर्थी नाम से काम करने लगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से काम करने लगे। तुम्हारा कोई ऐसा हालात जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे परिवार में किसी मेंबर में, जिसे तुम परेशान हो सकते हो, सोच में हो कि कब जाएगा, वो खुदा की सामर्थ से टूट रहा है, वो टूट रहा है, 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 टूट रहा है। बी हील्ड, चंगे हो जाओ, उस हालात से छूट जाओ, हर रुकावट से आजाद हो जाओ, हर गंदे शैतानी हालात से आजाद हो जाओ, हर रुकावट से, हर बीमारी से, हर परेशानी से मैं तुझे आजाद करता हूं। हर वो बीमारी जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मेंबर में, किसी के भी अंदर जो वो बड़े से बड़ा कोई भी रोग, उसकी ऐसी की तैसी यीशु के सामर्थी नाम से वो खत्म हो जाए आपके शरीर से। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, गंदी से गंदी बुरी आत्मा से हील हो जाओ, छोड़कर तुम्हारे घर को, परिवार को छूट जाए और दफा हो जाए वो गंदी आत्माएं। ऐसी सामर्थ जो आग लगा देती है शैतान को, वो काम कर रही है और खत्म हो रहा है। वो तुम हील हो रहे हो और तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम्हारा परिवार, तुम गवाहियों से आओगे, तुम रिपोर्ट्स के साथ आओगे, तुम बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, तुम प्रेयर वॉरियर बनोगे, प्रार्थना करने वाले बनोगे, वचनों को पूरा करने वाला बनोगे। अगले 2 मिनट बोलो, मैं बाइबल को अच्छे से पढ़ने वाला बन चुका हूं, मैं बाइबल को रीड करने वाला बन चुका हूं, मैं वचनों को कंटिन्यू रोज सुबह शाम पढ़ने वाला बन चुका हूं। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, खुदा मेरे लिए कर चुका है, खुदा मेरे लिए कर चुका है, खुदा मेरे लिए कर चुका है। वो महान है, वो महान है, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो समुद्र को 2 भाग करने वाला है, वो आसमान से खाना देता था, मन्ना देता था, समुद्र की चट्टानों से वो पानी बहा कर देता था, वो अकाल में अपने लोगों को सुकाल दे देता है, अकाल में अपने लोगों के लिए फसलें देता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। ऐसा सामर्थ्य खुदा तुम्हें टच कर रहा है, तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हें चंगा कर रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है, तुम्हें छू रहा है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है, तुम्हारे परिवार में काम कर रहा है। ऐसे हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तुम ब्लेस हो 100%, तुम भरे हुए जाओगे, सेम नहीं रहोगे, तुम्हारे बड़े रिजल्ट आएंगे। और हम इस मंडे को एक बड़ी गवाही रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं, इस सोमवार को और शुक्रवार को सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल सुखपाल मिनिस्ट्री, जो हम मीटिंग में गवाही नहीं दी होगी, अलग से हम रिकॉर्ड करूंगा, मैं खुद बैठकर एक जबरदस्त बड़ी गवाहियां 2 इस शुक्रवार और आने वाले सोमवार। तुमने सबसे पहले उस गवाही को देखना है, अपना विश्वास बढ़ाना है, फिर उस गवाही को रिसीव करना है, फिर कम से कम 20-30 लोगों को शेयर करना है, और ये रेगुलर तुमने करते रहना है, ठीक है। परमेश्वर का काम करना, हमने परमेश्वर के लिए जीना है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है इस बड़ी ग्रेसफुल मीटिंग के द्वारा, एक ताकतवर मीटिंग के द्वारा। कितने लोग ताकत से भर चुके हैं, कितने लोगों को लग रहा हाँ मेरे अंदर पावर आ गई है, सामर्थ आ गई है। तो बस जो सीखा है ना, इस मीटिंग का जो वचन है उसे फिर से सुनना, दोबारा सुनना, जब सुनना फिर से याद करना क्या क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, ठीक है। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। ओके, हालेलुया।